मैं चार पंक्तियाँ सीधे सीधे मुझे इस रात का जिसने अद्भुत संचालन किया है प्रशांत को मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए बुलाना है, लेकिन उससे पहले जहाँ पर दादा इस मंच को छोड़ के गए उस मुकाम पे मुझे कहीं कृपा शंकर त्रिपाठी प्रशांत जी लिखते हैं कि एक बार दूध के जले हुए हैं गैर जिम्मेदार कंधों पे न डोलियाँ निकाली जाएंगी, नागों के लिए ना और गाय पाली जाएंगी, भले ही खुद सूखी रोटियां चबा ली जाएंगी। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए लंगोटियां लगा ली जाएंगी। आँच आने पाएगी ना देश की स्वतंत्रता पे, वक्त आ गया तो गोलियां भी खा ली जाएंगी। ऐसे वातावरण का गीत आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी ने पढ़ा। आइए मुझे इस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा है जो हास्य और गंभीर विषयों का अद्भुत मिश्रण अपने आप में है। मुझे चार पंक्तियां कहीं याद आती है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको भी हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। आपके हाथ प्रशांत के लिए उठेंगे कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। जिसके पास दूसरों को हंसाने का कलेजा है उसका नाम प्रशांत अग्रवाल है। एक बार जोरदार तालियों के बीच में प्रशांत आपके लिए चार पंक्तियां हास्य की सुनिएगा, उसके बाद 3 छंद देशभक्ति के। चार पंक्तियां सब विशेष रूप से सुनिएगा कि हाँ दूध में अब इनको नींबू घोलने ना दो। आपको मजा आ जाए तो चौथी पंक्ति में बता देना, पहली बार प्रयोग कर रहा हूं मैं। हाँ दूध में अब इनको नींबू घोलने न दो, अब और ज्यादा पोल इन्हें खोलने न दो, अब और ज्यादा पोल इन्हें खोलने न दो। कांग्रेसी बोले सोनिया से जीत सकते हैं, बस शर्त है राहुल को आप बोलने न दो, बस शर्त है राहुल को आप बोलने न दो। तो आप उनको चुप करा लो, फिर गठबंधन करना। तो आइए मैं 3 छंद जहाँ पे अनिल जी छोड़ के गए वहीं से मैं शुरू करता हूँ। और एक बार अवसर हुआ, मैं बिना किसी भूमिका के 3 छंद सुनाना चाहता हूँ। एक बार अवसर हुआ, जिन सैनिकों के भरोसे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनके समक्ष मुझे काव्य पाठ करने का एक बार अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा क्या है, मुझे वो बताइए। तो एक सैनिक अपनी इच्छा उन्होंने मुझे क्या बताई, मैंने एक छंद में पिरोया। आपको लगे उनकी इच्छा के सम्मान में तालियां बजनी चाहिए, तो मेरी सिर्फ तुकबंदी है। मैं छंद हाजिर करता हूँ। एक सैनिक अपने लिए क्या मांगता है कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए। बस क्या मांगता है हिंदुस्तान का सैनिक कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए। बस दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए। बस दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीव। चौथी पंक्ति पे एक साथ हाथ खोलना कि दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए। बस गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए। बस अब तैयार रहना कि गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए। बस और केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए। बस केवल एक, जिंदाबाद, केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए। बस और एक विश्वास की चार, एक विश्वास की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जो विश्वास हमें मोदी जी ने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करने से दिलाया है, मैंने 4 पंक्तियां कहीं, आपको कहीं एक विश्वास आज जागा हो अपने देश के सैनिकों पे, तो इन 4 पंक्तियों को एक जरा गर्व के साथ सुनना, थोड़े घमंड के साथ सुनना। निवेदन करना चाहता हूं आज देश मांगता क्या है कि पीएमजी युद्ध का ऐलान करके तो देखो, पीएमजी युद्ध का ऐलान करके तो देखो, तब तक चाहे खाने पीने नहीं जाएंगे। अब जरूरी क्या है, मैं निवेदन करता हूं, अब हम कर क्या सकते हैं कि पीएमजी युद्ध का ऐलान करके तो देखो, तब तक चाहे खाने पीने नहीं जाएंगे। हर एक सैनिक की मेहनत होगी वसूल, व्यर्थ बहते हुए पसीने नहीं जाएंगे। हर एक सैनिक की मेहनत होगी वसूल, व्यर्थ बहते हुए पसीने नहीं जाएंगे। हो चुका बहुत सर काटना तुम्हारा, अब
लौट कर बिना सर सीने नहीं जाएंगे। और आखिरी पंक्ति पे जरा घमंड बताइएगा कितना है कि लौट कर बिना सर सीने नहीं जाएंगे। और एक भी धमाका यदि तुमने किया तो अब कितने धमाके होंगे गिने नहीं जाएंगे। एक भी धमाका यदि तुमने किया तो अब कितने धमाके होंगे गिने नहीं जाएंगे। लगातार होली का हफ्ता है, आप सब जानते हैं कवियों का क्या इस हाल रहता है इस सीज़न में। लगातार 15-16 रात हो गई हैं। आखिरी छंद पढ़ देता हूँ, इसके बाद हमें सम्मान समारोह करना है अपने मिनिस्टर साहब का, उसके बाद 2-3 कवि और शेष हैं। आखिरी छंद एक ये पढ़ देना चाहता हूँ। हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि 40 लोग मारे गए, 18 लोग मारे गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो इस देश के लिए, इस देश का सैनिक जब शहीद होता है तो वो कभी मरता नहीं है, उसके मरने के बाद भी उसका क्या स्थान रहता है। मैं निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियाँ उनके शौर्य को समाप्त कीजिएगा, उनको श्रद्धांजलि दीजिएगा। और ये 4 पंक्तियाँ आखिरी मेरे काव्य पाठ की निवेदन करता हूँ। एक सैनिक का सम्मान क्या रहता है उसके मरने के बाद भी, कि जिस भी शहर का शहीद कोई सैनिक हो, मशहूर साथ में वो शहर हो जाता है। ऐसे ऐसे शहर हिंदुस्तान में है साहब, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फिल्म स्टार दिए होंगे, लेकिन उस शहर को लोगों ने तब जाना जब वहाँ का कोई शहीद होता है। निवेदन करता हूँ कि जिस भी शहर का शहीद कोई सैनिक हो, मशहूर साथ में वो शहर हो जाता है। और किताबों में दब जाने वाला नहीं होता है वो, मुख्य पृष्ठ वाली एक खबर हो जाता है। किताबों में दब जाने वाला नहीं होता है वो, मुख्य पृष्ठ वाली एक खबर हो जाता है। और दोस्तों से लड़ना तो बदतमीजी होता, किंतु दुश्मनों से लड़ना तो हुनर हो जाता है। और मातृभू पे मरने वाला कभी नहीं मरता है, देश पे जो मरता वो अमर हो जाता है। मातृभू पे मरने वाला कभी नहीं मरता है। बहुत शुक्रिया।